आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट वे हाउ टू डील विथ योर रिलेशनशिप। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो तो तुम अपनी बंदी या फिर तुम अपने बंदे के साथ कैसे मतलब एक मैच बना के रखो कि तुम लोग की चीजें खत्म ना हो। देखो बिगड़ सकती हैं, बिगड़ेंगी, सही भी होंगी, बिगड़ेंगी भी, लेकिन खत्म ना हो। ओके तो आओ स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं उसके बारे में। ओके सो आई विल टेल यू वन थिंग। देखो यू सी द साइन ऑफ हार्ट बीट जस्ट लाइक अप डाउन अप डाउन, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये जब हार्ट बीट का ये साइन होता है ना, मीन्स ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर जाना नीचे जाना, तो मतलब कि इंसान जिंदा है। वैसे ही जब वो एकदम कांस्टेंट हो जाता है ना हार्ट बीट का जो साइन होता है, तो मतलब कि मर गया। That is the same way the life is, that is the same way your business is, and that is the same way जहाँ पे तुम्हारा रिलेशनशिप भी ऐसे ही अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होगा। जब तक रिलेशनशिप में अप एंड डाउन हो रहा है ना, मतलब कि तुम्हारा रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट चल रहा है। अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम मान लो किसी स्ट्रेंजर से मिले, ओके, तो यू डोंट गिव अ फक कि वो है कौन क्या है, ओके, तो उसको मान लो चोट लगा, ठीक है, या एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ भी हुआ, उसको आउच किया, या वो नाराज बैठा है तुम्हारे बगल में ही है, नाराज बैठा है, तो तुम बगल में बैठे हो तो तुम घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्यों नाराज बैठा है क्या। बट एज अ ह्यूमन तुम भले उसके साथ इंटरेक्ट कर लो कि क्या हुआ है आपके साथ, बट अगर वहीं पे तुम्हारी पार्टनर बैठी है या फिर तुम्हारा पार्टनर बैठा है, तो यू आर लाइक कि क्या हुआ बाबू। तुम एक बार पूछोगे, वो नहीं बताए, फिर से पूछोगे, 10 बार पूछोगे, 20 बार पूछोगे, 30 बार पूछोगे, 100 बार पूछोगे कि बाबू हुआ क्या, या फिर बच्चा मेरे हुआ क्या। बट वही कोई स्ट्रेंजर है, तुम एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, वो नहीं बताया, तुम छोड़ दो। दैट इज द सेम वे द अप एंड डाउन डायनेमिक्स वर्क्स। अब देखो जब अप एंड डाउन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब तुम किसी सामने वाले से तुम्हारी इमोशंस अटैच होते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे तुम उसको खुश करने की कोशिश करते हो कि क्या करूं कि मेरा बंदा खुश हो जाए, क्या करूं कि मेरी बंदी खुश हो जाए, ताकि हम दोनों का एक जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहे, एक दूसरे के लिए हम क्या अच्छी चीजें करते हैं। बट कभी कभी अच्छी चीजें करने के चक्कर में हम कुछ गलत भी कर जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम लोग को पता है वो गलत है फिर भी हम जानबूझ के कर रहे हैं। मीन्स कि देखो तुम मान लो किसी और लोकेलिटी से आते हो और तुम्हारा बंदा किसी और लोकेलिटी से आता है, या फिर तुम्हारी बंदी किसी और लोकेलिटी से आती है, तो तुम लोग का माइंडसेट अलग हो। ओके तो तुम्हारे लिए उसको इम्प्रेस करना है, उसे खुश करने का तरीका अलग होगा जो तुमने अपने घर में देखा होगा या अपने इन्वायरमेंट में देखा होगा, या फिर तुमने जो ऑनलाइन टीवी सीरियल या चीजों में देखा होगा, उसका खुश करने का तरीका अलग होगा जो उसने सीखा होगा। तो मान लो कि वो आई तुम्हें खुश करने या फिर तुम गए, तो क्या पता कि जिस तरीके से तुम उसको खुश कर रहे हो वो चीज उसको पसंद नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम अप करना चाहते थे लेकिन डाउन हो गया। ओके लेकिन डाउन हुआ ना, तो उसको तुम अप तो कर सकते हो ना। तो वो जो अप वाला लाइन है वो कैसे आएगा, वो अप आएगा अंडरस्टैंडिंग से। जब तुम उससे पूछोगे क्लियरली क्या हुआ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए चीज किया मैंने तुम्हारे लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम दुखी हो जाओगी, तो उससे पूछो कि तुम क्यों दुखी है और क्या चीज है कि तुम्हें मतलब दुखी कर रहा है। या फिर इवन मैं और भी तुम्हें चीजें बताता हूँ, जैसे कि यू आर लाइकली कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, स्ट्रेंजर के साथ हमारी लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है बताओ मेरे को, 0.001%, घंटा में फर्क नहीं पड़ता कौन है, पर हमारे ही पार्टनर के साथ लड़ाई करने की टेंडेंसी या परसेंटेज कितना होता है, 99% होता है। हम क्यों लड़ते हैं अपने पार्टनर से। मैंने अभी क्या बोला कि ट्राइब अलग अलग, तुम्हारा इन्वायरमेंट अलग, उसका इन्वायरमेंट अलग, तो दोनों का माइंडसेट भी अलग होगा, पर तुम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए क्योंकि तुम लड़के हो वो लड़की है, तो नेचर ने तुम दोनों के अंदर डाला है कि तुम लोगों को मतलब मिलना है। इट्स लाइक कि नेचर ने क्या डाला है कि तुम एक आदमी हो वो एक औरत है, तुम दोनों मिलोगे, मेट करोगे और बच्चा पैदा करोगे, तो वो जो हार्मोन है दोनों के अंदर, तो वो तुम लोग को मिलाएगा ओके मीटिंग करने के लिए। बट मीटिंग से पहले तुम लोग के जो माइंड सेट है वो मिलने जरूरी है, तो माइंड सेट तो अलग अलग हो गया। तो अब जब तुम लोग कहोगे कि नहीं माइंड सेट भले अलग है हमारे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक साथ रहें, मेंटेन करें अपने रिलेशनशिप को, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बहुत आएंगे, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग माइंडसेट से हो। तो जब पास आओगे तो तुम लोग के रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि तुम लोग के बीच में प्यार कम है, वो इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो बंदा है और ये जो बंदी है, ये किसी और एनवायरनमेंट से आई है, ये किसी और एनवायरनमेंट से आया, तो इसने कुछ और चीजें सीखी हैं और इसने कुछ और चीजें सीखी हैं। तो अब ये दोनों जब आ रहे हैं तो इनके लिए एक दूसरे के साथ अलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट दे नो देयर बेस कि नहीं, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए हम एक साथ ही रहेंगे। ओके और ये कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे खाने में लड़की को क्या पता उसके घर में हो इन्वायरमेंट कि सारे पैक्ड फूड आते हो, और लड़के के इन्वायरमेंट में हो कि नहीं हमें गर्म खाना खाना है, तो ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट भी बनती हैं कि नहीं तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं बना रही, और वो कहेगी कि नहीं मेरे घर में तो बना नहीं, तो मुझे नहीं पता। तो छोटी छोटी बातों पे हो सकती है क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, इनका अलग है, उनके घर में इन्वायरमेंट अलग है, इनके घर में इन्वायरमेंट। जब दो लोग आके मिलते हैं तो वहां पे दो इन्वायरमेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसे।
ऐसे लड़ाई होती है कि नहीं तुम सही हो मैं सही हूँ, नहीं मैं, तो वहाँ पे ईगो क्लैशेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आपका प्यार सही होता है ना, आपके प्यार के बीच में मतलब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना, तो ये ईगो मेल्ट होके एक लव में बदल जाए। ये साइन थोड़ा अजीब है लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारे रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहा है, दैट मीन कि योर रिलेशनशिप इज परफेक्ट। और अगर जहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है ना कि मतलब तुमने कुछ बोला उसने जवाब नहीं दिया, तो फिर उसने कुछ बोला और तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना वो ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, हार्ट बीट की तरह। तो मीन्स की रिलेशनशिप डेड हो रहा है। मतलब जहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे चीजें खराब और ज्यादा होती हैं। इसीलिए हमेशा रिलेशनशिप में बात किया करो, एक दूसरे के साथ बात किया करो कि तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मेरी पसंद जानो। ये मत सोचो कि वो खुद आके तुम्हें बताएगा, तुम पूछो उससे उसे क्या पसंद है। तुम्हें नहीं पता, ये माइंड रीडिंग नहीं, सब चुतियापे होते हैं, ये किसी को नहीं आता। और तुम कैसे जान पाओगे भाई, तुम अपने पेरेंट्स को नहीं कभी प्रेडिक्ट कर पाए कि वो क्या सोच रहे हैं, तो तुम अपने पार्टनर को कैसे करोगे जो जिससे तुम अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले मिले हो। पूछो उनसे डायरेक्ट कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, अगर मेरा पोटेंशियल उतना होगा तो मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा। दैट इज हाउ अ रियल रिलेशनशिप कैन वर्क। और ऐसे ही हम लोग एक रिलेशनशिप के साथ डील कर सकते। अगर आपको रिलेशनशिप के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, और ये आपको कैसा लगा मेरे को बताना। और भी कोई अगर सवाल हो आपका तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो या फिर यहाँ कमेंट कर दो। मिलते हैं, थैंक यू।